हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं जेडीए जेएलओ एग्जाम की तैयारी, जिसमें इंग्लिश को भी पूछा जाता है। हमने लास्ट वीडियो में टॉप 50 इडियम्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम आगे टॉप 50 इडियम्स को और कवर करेंगे, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर बनेगा, ठीक है। तो वैसे तो मैं सारे जितने भी अभी माइनर एक्ट्स हैं, जो लोकल लॉज है राजस्थान के, उनको मैंने बहुत सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ा दिया है। तो आप वो वीडियोस देखना मिस मत करना, ज़रूर देखना। और आज हम अपना नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है कि इंग्लिश को भी साथ के साथ लेकर चलना है, तो हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको करते हैं, जो ईडीएम से रिलेटेड है। जैसे कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली, ठीक है। ही इज रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत दिशा में प्रयास करना, ठीक है, एक रॉन्ग अप्रोच। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। आप गलत दिशा में क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। फिर है बीट द क्लॉक। बीट द क्लॉक का मतलब होता है कोई काम को आपने समय से पहले ही पूरा कर लिया है, ठीक है। आपने किसी काम को बिफोर टाइम ही फिनिश कर लिया है, उसको बोलते हैं बीट द क्लॉक। शी बीट द क्लॉक इन एग्जाम, ठीक है। उसने एग्जाम में क्या किया, समय से पहले ही अपना काम पूरा कर लिया। फिर है बैंड ओवर बैकवर्ड्स। इसका मतलब होता है बहुत कोशिश करना, ठीक है। ट्राई वेरी हार्ड, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। एग्जाम्पल, ही बैंड ओवर बैकवर्ड्स टू हेल्प, ठीक है। ही बैंड ओवर बैकवर्ड्स टू हेल्प। फिर है ब्लो ऑफ स्टीम। ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है गुस्सा निकालना, ठीक है, जो एंगर है उसको रिलीज करना। ही वेंट फॉर अ वॉक टू ब्लो ऑफ स्टीम। वो वॉक करने के लिए जो निकला, किस लिए निकला वो वॉक करने के लिए, अपने गुस्सा निकालने के लिए, ठीक है। होता है ना कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो लोग वॉक करने लग जाते हैं, तो बस वही रिलीज एंगर मतलब ब्लो ऑफ स्टीम। फिर है बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब किसी भी तरह, जिसको हम एट एनी कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, किसी भी तरह, बाय एनी मीन्स। ही विल पास बाय हुक और क्रुक, ठीक है। ही विल पास बाय, ही विल पास बाय हुक और बाय क्रुक, वो किसी भी तरीके से क्या पास हो जाएगा। उसके बाद है कम रेन और शाइन का मतलब होता है हर हाल में, ठीक है। कम रेन और शाइन का मतलब होता है हर हाल में, नो मैटर व्हाट। आई विल अटेंड द क्लास कम रेन और शाइन, मतलब मैं हर हाल में क्या करूंगा, क्लास को अटेंड करूंगा, ठीक है। नो मैटर व्हाट, हर हाल में, कम रेन और शाइन। फिर है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लैग, मतलब वो इतनी महंगी चीज है कि वो, मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव है। इट कॉस्ट, मतलब दिस बुक कॉस्ट एन आर्म्स एंड अ लेग, इतनी महंगी बुक है, ठीक है। दिस बुक कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बोलते ना कि मतलब पूरा आर्म और लेग ही मेरा चला गया है, इतनी महंगी बुक है। कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब होता है कम टू द पॉइंट, ठीक है, सीधे मुद्दे पर आना। कट टू द चेज, जब कोई इधर उधर की बात कर रहा होता है हम बोलते हैं कट टू द चेज, ठीक है, कम टू द पॉइंट। डू नॉट बीट अराउंड द बुश, एक ये भी होता है। फिर उसके बाद होता है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि कोई परिणाम आने वाला है उसको भुगतना, ठीक है, जो पनिशमेंट है उसको एक्सेप्ट करना। ही फेस द म्यूजिक, मतलब उसने क्या किया, परिणाम को भुगता। फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट द पनिशमेंट। फिर है गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है बिकम नर्वस, जब हम घबरा जाते हैं तो बोलते हैं ना वो बहुत घबरा गया, उसके पैर ही ठंडे पड़ गए थे, ठीक है। गेट कोल्ड फीट, बिकम नर्वस, ही गॉट कोल्ड फीट बिफोर एग्जाम, वो एग्जाम से पहले घबरा गया, ठीक है। फिर है गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब होता है संदेह का लाभ देना, ठीक है। जैसे कि हम क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल भी होता है कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गिवन टू अक्यूज्ड, तो जो संदेह का लाभ हम किसको देते हैं, अक्यूज्ड को देते हैं। तो गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब होता है किसी को संदेह का लाभ दे दिया जाना। जज गेव बेनिफिट ऑफ डाउट टू अक्यूज्ड। फिर है गो डाउन इन फ्लेम्स, ठीक है। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है बुरी तरह से असफल होना, ठीक है। फेल बैडली,
गो डाउन इन फ्लेम्स, प्लान वेंट डाउन इन फ्लेम्स, मतलब जो उसका प्लान था वो पूरी तरीके से असफल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद है हिट द बुक्स। हिट द बुक्स का मतलब होता है पढ़ाई को शुरू करना। ठीक है, हिट द बुक्स, हिट द बुक्स का मतलब क्या होता है? स्टार्ट स्टडिंग, इट्स टाइम टू हिट द बुक्स, अब समय आ गया है कि पढ़ाई शुरू कर दो। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है किसी चीज को लिखना, मतलब कोई चीज लिखित रूप में है तो उसको हम बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम ब्लैक एंड व्हाइट में रखेंगे, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम रिटन फॉर्म में रखेंगे। गिव इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। फिर उसका उसका है हमारा इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? मतलब इवेंचुअली, अंत में। इट विल हेल्प इन द लॉन्ग रन। फिर है जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या होता है? फॉलो ट्रेंड। इसका मतलब भीड़ का अनुसरण करना। डू नॉट जंप ऑन बैंड वैगन, इसका मतलब भीड़ का अनुसरण नहीं करो, मत करो। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, इसका मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, मतलब होप फॉर गुड, शुभ किसी अच्छी चीज की आशा करना। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। फिर है नो द रोप्स। नो द रोप्स का क्या होता है? नो हाउ थिंग वर्क। ठीक है, काम की समझ होना। ही नो द रोप्स मतलब उसको काम की समझ है, चीजों की समझ है। लीव नो स्टोन अनटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरी कोशिश कर देना। ट्राई एवरीथिंग। ठीक है, ट्राई एवरीथिंग। ही लेफ्ट नो टोन ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, उसने मतलब पूरी कोशिश कर दी। फिर है मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो जब बहुत लंबी स्टोरी को कोई शॉर्ट में करते हैं मतलब बोलते हैं ब्रीफली, संक्षेप में। टू मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब संक्षेप में। फिर है ऑन थिन आइज। ऑन थिन आइज का मतलब होता है रिस्की सिचुएशन, मतलब जोखिम में। ही इज ऑन थिन आइज, वो अभी जोखिम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन थिन आइज मतलब रिस्की सिचुएशन। फिर है आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल ना। बोलते हैं ना कि आपकी लड़की या आपका लड़का या आपका बच्चा, कभी कभी बोल देते हैं ना ऐसे पेरेंट्स, हाथ से निकल गया, ही इज आउट ऑफ हैंड, मतलब ही इज आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर, सिचुएशन इज आउट ऑफ हैंड। फिर है पास द पक। पास द पक का मतलब होता है शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो जिम्मेदारी होती है उसको टालना। पास द बक का मतलब क्या होता है? शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को टालना। डू नॉट पास द बक। फिर है पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब सब कुछ एक जगह लगाना। पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट मतलब सब कुछ एक जगह लगाना। रिस्क एवरीथिंग। डू नॉट पुल ऑल एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, फिर है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है जब हम किसी बात को अग्री, जैसे को हम किसी बात को अग्री करते हैं उसकी आई कॉन्टेक्ट करके हम ऐसा करते हैं तो मतलब सी आई टू आई, अग्री, सहमत होना। वी सी आई टू आई। फिर है सिट टाइट का मतलब होता है वेट पेशेंटली, धैर्य रखना। ठीक है, सिट टाइट का मतलब क्या होता है? वेट पेशेंटली, धैर्य रखना। एग्जाम्पल जैसे सिट टाइट। फिर 78 क्या है? टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है डाउट ट्रुथ, संदेह करना।